हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे करंट फाइंड करना इन पैरेलल कनेक्शंस, इन पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शंस, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो आज हम उसके कुछ कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं बहुत सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, जो लास्ट टाइम में हमने किया था पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल कनेक्शंस के में, पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सर्किट में हम करंट फाइंड करते हैं कि कैसे फ्लो करता है, कितना फ्लो करता है, वो चीज़। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। मान लीजिए ये 3 ओम का है, ये मान लीजिए 2 ओम का है, और इसको हम मान लेते हैं कुछ से 5 ओम का, इसको मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लगी है 50 वोल्ट की। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीन को खुद करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है। पैरेलल सर्किट में हम करंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप अगर आपने कर लिया तो अब सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन इसका, सबसे पहले हमें इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5, और इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये आ गया 10 प्लस 15 प्लस 6, और ये आ जाएगा 25 से 31/30। तो रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास 30/31 ओम। ये नेट रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास टोटल। तो हमें करंट फाइंड करना है। I इज इक्वल टू V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V है मेरे पास 50 और R है मेरे पास 30 डिवाइडेड बाय 31। 31 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 155 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास टोटल करंट आ गया। इतना एम्पियर इसकी यूनिट है। ठीक है। एम्पियर इसका यूनिट है। अब हमें ये फाइंड करना है कि भाई ये जो करंट है इसमें से कितना गया, इसमें से कितना गया और इसमें से कितना गया। तो उसको फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल मेथड मैंने आपको बताया था। अगर ये 50 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब ये अपनी दोनों एंड्स पे 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। इसको मैं 50 मान लूँ, इसको 0 मान लूँ, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 50 और होगा, यहाँ पे भी 50, इसीलिए तो ये पैरेलल में ये 0 0 0 मार्क कर लेता हूँ मैं इसको। तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें मैं करंट की वैल्यू दे देता हूँ I1, I2 और I3। और लास्ट में मैं चेक करने के लिए ये प्रूव करूँगा दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है दैट शुड बी इक्वल टू I, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम I1 निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू V/R1। तो V तो हर एक के क्रॉस सेम है, तो V कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई 5। ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर करंट इसमें से गया। अब मैं I2 निकालता हूँ। I2 इज इक्वल टू V/R2। V है मेरे पास 50 और R2 है मेरे पास 2, तो आ गया 25 एम्पियर। एंड I3 इज इक्वल टू V/R3। तो V है मेरे पास 50 और R3 है मेरे पास 3। तो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 155/3। तो हम चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास करंट आ गए तीनों के। ठीक है। अब हम चेक करते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है। तो 10 प्लस 25 प्लस 50/3। तो इसका एलसीएम ये मेरे पास 25 प्लस 10 35 ले लेता हूँ। तो 35 इंटू 3 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 3 ज़र 15। 105 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3, तो देखो आ गया 155/3 एम्पियर टोटल। तो जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गए। अब इसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है वो देखते हैं। ये अब यहाँ तक आपके स्कूल में, टेस्ट में और बोर्ड्स में आएगा। ये जो है ये मैं आपको एडवांस की प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा पढ़ने के लिए।
तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये फर्दर आगे 3 रजिस्टर और लगे हुए हैं ऐसे ऐसे। मान लीजिए ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये भी 2 ओम का मान लेते हैं हम, ये ओम लगा और ये 50 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से करंट कितना जाएगा, इसमें से करंट कितना जाएगा, इसमें से करंट कितना जाएगा। ठीक है, आपको I1 I2 और I3 बताना है। अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन पिछले वाले के मुकाबले टफ क्वेश्चन कहलाता है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में हमें पता था कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, बट यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता कितना है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले आपको पता करना पड़ेगा इसके क्रॉस, 2 के क्रॉस। 50 नहीं है, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे 50 50 50, यहाँ पे भी 50। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो रास्ते में एक रजिस्टर आ गया और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रास्ते में कोई रजिस्टर आ जाता है पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाता है, वो 50 नहीं रहेगा, कुछ और होगा यहाँ पे। जो कुछ और होगा यहाँ पे पहले मैं वो फाइंड करूँगा, वो फाइंड करके फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा मेरे को और फिर मैं करंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे तो 50 है, ये 0 है, ये भी 0 है और यहाँ पे भी 50 है, बट यहाँ का मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो पहले सबसे पहला काम आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले उसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ। पहले मैं पैरेलल वाली रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ, 1/2 + 1/3 + 1/1। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ गया 3 + 2 + 6, तो कितना आ गया ये 11/6। दिस इम्प्लाइज आर पी पैरेलल में आ गया 6/11 ओम। तो टोटल आर नेट कितना आ जाएगा इसमें, आर नेट आ जाएगा मेरे पास 6/11 + 2, 22 + 6 आ गया 28/11 ओम। ये मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आ गई। इसके बाद हमें ये टोटल करंट निकालना है, आई इज़ इक्व टू V/R। वी है मेरे पास 50, आर है मेरे पास 28/11। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 25 और यहाँ पे 14। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 11 5 55, 5 11 2 22 और 5 27 / 14, ये आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप जैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई करना सीखें। ठीक है, अब जैसे भी आप करना चाहते हो इसको कर लो, बट मैं क्विक मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। जैसे मेरे पास है, मैंने 25 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन, ये बेसिकली इसमें गड़बड़ हो सकती है इसीलिए ये बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। पहले मैं पूरी टर्म 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 55 आ जाएगा। तो 5 मैंने लिख लिया और 5 कैरी कर लिया, 11 2 22 और 5 27। ठीक है, ये आप तभी कीजिए जब आप इस पे आपका प्रैक्टिस अच्छी आ जाए और आपका होल्ड आ जाए। अदरवाइज गो फॉर ईयर जो आप कन्वेंशनल मेथड से करते हो, जो कन्वेंशनल का मतलब है जैसे मैंने 1 को 25 से कर लिया, फिर 25 से कर लिया, तो 5 और 7 2, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और इसके लिए आपके टेबल है जो, मतलब आपकी वो याद शक्ति अच्छी होनी चाहिए, तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड होता है। चलो खैर, एनीवेज हम तो अपना करंट निकालने की बात करें। ठीक है भाई, इतना करंट आ गया टोटल, मतलब कहने का कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, दैट इज इक्वल टू 275/14 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ I1 I2 I3 निकालने के लिए मेरे को इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि मेरे को नहीं पता। वो कैसे निकालेंगे? अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये करंट यहाँ से भी जाएगा 2 ओम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x मान लूँ, यहाँ का पोटेंशियल x मान लूँ, तो मुझे ये पता है V इज इक्व टू IR होता है, तो 50 - x है जो, दैट इज इक्व टू आई है 275/14 इंटू R है मेरे पास 2। ठीक है, मैं इस सर्किट के लिए, ये छोटे से पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए ये x 50 और 2, इस पे मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 50 - x और I जो ये करंट फ्लो कर रहा है और R मेरे को पता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 7, तो ये मेरे पास आ गया 50 - 275/7 इज इक्व टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आ गया 350
-275/7 इज इक्व टू एक्स। तो ये मेरे पास आ गया 75, 50 और 25 75, 75/7 इज इक्व टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई 75/7। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल रहेगा काम, अब इसको कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना मुश्किल क्यों नहीं है, अब क्योंकि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। यहाँ पे है 75/7 और यहाँ पे है 0। तो मेरे पास I1 कितना आ गया, I1 इज इक्व टू V/R1। V कितना है 75/7 इंटू R1 कितना है 2, तो आ गया 75/14। I2 कितना है, और जो I1 I2 I3 है वो टोटल इसके बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, अब V/R2, तो V कितना है 75/7। मैं इसके V की बात कर रहा हूँ। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जिस दिन आपने V को पोटेंशियल मान लिया, आपके क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे पक्का। यहाँ पे भी देखिए, मैं इसमें भी V को पोटेंशियल डिफरेंस माना था, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ऐसे ही यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हालांकि यहाँ पे 0 है, इसीलिए वो दिस माइनस दिस इज इक्व टू दिस ओनली। खैर, V/R2, R2 है मेरे पास 3, तो ये मेरे पास आ गया 75/21। और I3 किसके बराबर है, V/R3। V है मेरे पास 75/7 और R3 है मेरे पास 1, तो ये मेरे पास आ गया 75/7। ठीक है, ये करंट आ गया मेरे पास, साथ में एम्पियर, हमें यूनिट लगाना है इसका तीनों में। तो जो I है वो टोटल जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए 270/14 के। चेक करते हैं, 75/14 प्लस 75/21 प्लस 75/7, एलसीएम इसका लेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 नहीं, ये एलसीएम इतना नहीं आएगा, एलसीएम चेक करना पड़ेगा कितना आता है। मेरे पास है 14, 7 है, 14 है, 21 है, इसका एलसीएम आएगा 2, 3 और ये आ जाएगा 42, एलसीएम आ जाएगा 42। तो ये 42 एलसीएम आ जाएगा इसका 42। तो ये 75 इंटू 3 करना पड़ेगा, 75 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 2 प्लस 75 इंटू 6। तो ये 75 मेरे पास कॉमन आ गया, 3 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 42। तो ये कितना आ गया 11। तो आ गया 75 इंटू 11/42। देखना पड़ेगा ये आता है आंसर कि नहीं आता। तो 75, 11 5 ज़र 55, 5 77 प्लस 5 82। तो आ गया मेरे पास 825/42। तो ये मेरे पास है जो वो 3 पे जाएगा, तो यह 14 और 3 2 ज़र 6, आगे आ गया मेरे पास 22, 3 7 ज़र, तो आ गया बिल्कुल परफेक्ट है 5, सॉरी यहाँ पे 275/14 बिल्कुल सही है। जो भी हमने पढ़ा, जो सोचा था वैसा ही आया। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, या एक मेथड और है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। दूसरे मेथड से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे 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 और ये। मान लीजिए ये है हमारे पास 2 ओम, इसको भी 2 ओम, ये थोड़ा सा और कम्प्लेक्स कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, 2 ओम और 2 ओम। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा रजिस्टर है उसको मान लेता हूँ मैं 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम। तो हमें I1 I2 I3 निकालना है। ठीक है, इसको हम I1 मान लेता हूँ, ये I2 है और I3 हमें निकालना है तीनों। तो एक तो सिंपल मेथड है, मैं दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है इसकी। ठीक है,
1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना आ गया 6 3 से 9, 6 प्लस 3 प्लस 2 9 2 11/18। तो आरपी आ गया मेरे पास 18/11। तो मेरे पास आर नेट आ जाएगा, आर नेट आ गया मेरे पास 18/11 ओम। ठीक है, तो प्लस इसमें 4 करना पड़ेगा, तो आ गया मेरे पास 44 प्लस 18/11। ठीक है, तो आर नेट आ गया मेरे पास ये 44 और 8 कितना हो गया 52, 52 प्लस 10 तो 62/11। ये मेरे पास आर नेट आ गया। तो हम आई निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू V/R। वी कितना है, वी तो हमने लिया ही नहीं, वी हम मान लेते हैं 100 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो V/R वी कितना है 100/62 इंटू 11। ठीक है, तो ये आ गया 50 और ये आ गया 31, तो आया मेरे पास 550/31। बहुत गंदा सा आ गया, पर चलो कोई बात नहीं। तो एक तो मेथड जो मैंने आपको पहले सिखाया था, एक तो वो मेथड होता है, ठीक है, जिससे आप ये निकाल सकते हो यहाँ का पोटेंशियल और फिर इसमें से करंट पता कर सकते हो। एक मेथड और होता है, वो थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, बट अगर आपको समझ आ गई तो ये बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, जैसे देखिए वो मेथड दूसरे मेथड से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पहले मेथड से तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, वो मेथड ये है कि देखो ये जो 3 ओम है, 6 ओम है, 9 ओम है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो आई इज इक्वल टू V/R होता है ना हमारे पास, तो V तो सब में कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, अगर V कांस्टेंट है दिस इम्प्लाइज मैं ये कह सकता हूँ I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जो करंट किसी में जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसका मतलब I1 रेशियो I2 रेशियो I3 जो है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, ये आपने प्रोपोर्शनलिटी पढ़ी है, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 इसके बराबर होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपकी प्रीवियस जो आपने 10th से पहले 7वीं 8वीं क्लास में आपके पढ़ के आए हो उस पर ये डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल्स टू ही लगा लेते हैं, वैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये इज इक्वल्स टू 1/R1। R1 कितना है 3 और ये R2 1/6 रेशियो 1/9। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम इसका 18। तो मैं हर एक टर्म को 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 पहले कैसे करना है, पहले आप तीनों का एलसीएम लो, जो एलसीएम आया उसको हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये रेशियो में चल रहा है। तो अगर आप हर एक टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। 18 डिवाइडेड बाई 6 आ गया 3 और 18 डिवाइडेड बाई 9 इज 2, तो ये आ गया। अब मेरे को I1 निकालना है। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे हम ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि कैसे करना है। तो जो I1 है वो होता है I1 इज इक्वल टू, ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई जो टोटल है दिस प्लस दिस प्लस दिस, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 इंटू आई। ठीक है, तो रेशियो तो आपको निकालनी आती है ना, कैसे रेशियो निकालते हैं, 6 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू जो करंट पीछे से आ रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू ये आई कितना है, आई है मेरे पास 550 डिवाइडेड बाई 31 ये। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़्यादा आ जाएगा, पिछली बार ये जो था क्वेश्चन इसमें तो हमने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम करते हैं I1 I2 और I3 निकाल के। ये जो है
इसको आप खुद कीजिए और देखिए कि दोनों मेथड से ये जो मैंने मेथड सिखाया और जो हमारा प्रीवियस मेथड था उससे ये आंसर सही बैठता है कि नहीं बैठता, सेम आंसर आता है कि नहीं। और उसको मैं और सिखाता हूँ, ये नया मेथड जो मैं कह रहा हूँ इसको भी हम कर सकते हैं। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्व टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 से हर एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्व टू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 3। ये 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2 और 6 डिवाइडेड बाई 1 इज 6। तो हमें I1 निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 डिवाइडेड बाई तीनों का सम 6 3 9 और 2 11 मल्टीप्लाई बाई जो पीछे से करंट आ रहा था, जो नेट करंट आ रहा था वो कितना है, मतलब टोटल करंट का इतना हिस्सा ही I1 है। इसके कहने का मतलब ये है। तो ये आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाई 14। तो I1 यहाँ पे कितना आया था, I1 हमारे पास आया था 75/14। तो यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए 75/14। अब देखते हैं आता है कि नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं। तो देखो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है दिस प्लस दिस माइनस दिस। अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये 11 पे जाएगा। तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये 11 पे जाएगा। 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 22 एंड 11 5 ज़र 55। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 इंटू 3 कितना आता है 75/14। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ये देखिए 75/14 आंसर यहाँ पे आया और ये 75/14 आंसर ही यहाँ पे आया था। ठीक है, इसलिए वो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि उसका प्रूफ नहीं है। ऐसे तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो आप मैंने कह दिया वो आपने मान लिया, बट उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए। इसीलिए मैं वापस इस क्वेश्चन पे आ गया कि इसका प्रूफ है हमारे पास। हमने पिछले मेथड से ये चेक करके मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि देखिए ये आंसर आता I1 और जो हम नया मेथड कर रहे हैं वही आंसर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं I2 भी करके दिखाता हूँ। I2 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू थी 2 और डिवाइडेड बाय पूरे का पूरा करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय जो पीछे से करंट आ रहा था 275 डिवाइडेड बाय 40। ये एडवांस का मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन चला जाता है जब, तो हम करते हैं ये चीज़। ठीक है, अब और अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 25 आ जाएगा। 2 को एक बार किया तो 7 आ गया। तो मतलब मेरे पास 25/7 आंसर आ गया। ठीक है I2, और यहाँ पे I2 कितना था 75/21। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो 75/21 आ गया ना आंसर। ये भी वही है I2। तो ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही है। ये थोड़ा सा मतलब अभी आपको ये आसान लगेगा बट ये लॉन्ग मेथड है, और ये मेथड है जो ये शॉर्टकट मेथड है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने I3 भी चलो निकाल ही लेते हैं, I3 का भी चेक कर लेते हैं। I3 इज इक्व टू, यहाँ पे I3 देखो, I3 इज 6 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 275 डिवाइडेड बाई 14। ये टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, ऐसे ये निकाल के रेशियो पहले ऐसे लिखते हैं, फिर इनका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले नंबर्स का जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक नंबर को। उसके बाद ये हमारे पास एक फ्रैक्शन से प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में आ जाता है। फिर जैसे मेरे को I3 निकालना है तो I3 के कॉरस्पॉन्डिंग है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय तीनों का सम 11, ऐसे 11, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल करंट से। इसका मतलब यह है कि टोटल करंट का इतना हिस्सा 6/11 I3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास 25 आ गया, 2 3 आ गया, 7 आ गया, तो ये आ गया 75/7 I3 आ गया। ठीक है, अब चेक करो I3 इतना ही आया था, बिल्कुल इतना ही आया, 75/7 यहाँ पे आया था, 70/5/7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको 2 मेथड सिखाए इसको करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहलाता है। ये जो मैंने क्वेश्चन किया था मैं चाहता हूँ कि इसको आप दोनों मेथड से करो। ठीक है, दोनों मेथड से करने के बाद पहले आप जो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था कि यहाँ का आप पोटेंशियल निकालो और इसमें आपको यहाँ का भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। V/IR यहाँ पे 0 लेके, ये 0 लेके, ये 100 लेके, ये 100 लेके,
तो आपको यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल पता करके V/IR लगा के I1 I2 I3 निकाल के पता चल जाएगा कि कितना आता है। फिर आप इस दूसरे मेथड से, रेशियो वाले मेथड से I1 I2 और I3 निकालने की कोशिश कीजिए। फिर चेक कीजिए क्या दोनों में सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। मैं आपके आंसर की वेट करूँगा, आप मेरे को ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए और मेरे को बताइए कि क्या दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।